भव्य और दिव्य महाकुंभ अपना ध्यान वैश्विक स्तर पर खींच रहा है। इसके चलते 10 देशों का 21 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल मंगलवार की शाम महाकुंभ पहुंचा और बुधवार को पवित्र त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। इसके बाद नाव के जरिए संगम, किला घाट और त्रिवेणी घाट के दर्शन भी उन्हें कराया गया। प्रतिनिधि मंडल महाकुंभ की भव्यता देख खासे अभिभूत नजर आए। प्रयागराज महाकुंभ में विदेशी श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। विदेश मंत्रालय के निमंत्रण पर प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे 10 देशों के 21 सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय दल का बुधवार शाम महाकुंभ नगर में मंत्रोच्चारण और पारंपरिक विधियों के साथ भव्य स्वागत किया गया। महाकुंभ नगर पहुंचने के बाद सभी सदस्यों को महाकुंभ के ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व की जानकारी दी गई। प्रतिनिधियों ने मेला क्षेत्र की भव्यता की प्रशंसा की। मॉरिशस से आए कंटेंट क्रिएटर डेमियन ने कहा कि यहाँ आकर ऐसा महसूस होता है जैसे हम इतिहास और परंपरा का हिस्सा बन रहे हैं। ये अनुभव हमारी संस्कृति और वैश्विक परिवार को जोड़ने का प्रतीक है। This was very amazing. It's incredible to be here among all those pilgrims. We feel at home. We feel 1 in a million, but we feel as well 1 million being one and all in one faith. दल के सभी सदस्य वीआईपी घाट से नाव के जरिए संगम नोट पहुंचे और वहां पवित्र त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। उसके बाद नाव के जरिए संगम, किला घाट और त्रिवेणी घाट का दर्शन भी उन्हें कराया गया। दल में शामिल सभी सदस्यों ने कहा कि गंगा तट पर बसाया शहर अनोखा है और यहाँ बार बार आने को मन करता है। उन्होंने कहा कि वो लोग अपने अपने देश में जाकर इसके महत्व के बारे में बताएंगे। महाकुंभ की सुचारू व्यवस्था को दिव्य बताते हुए उन्होंने इसकी तारीफ की। Such a wonderful experience to be here. The huge crowd, well organized. The government did a great job. The security, everyone is in his place. What a great job, India. What a great job, Uttar Pradesh and Prayagraj. The experience has been absolutely blissful. I feel so blessed and I feel so rejuvenated. I've been saying this since the morning with all of you reporters and your journalists. Magnificent experience and something that I would never ever forget. ये त्रिवेणी संगम गंगा यमुना सरस्वती को देखकर इतना प्रसन्न हुआ, इतना अद्भुत था वो क्षण, क्या बताए, कभी मन से हटा भी नहीं सकते हैं। मैं ये जो ऊर्जा मेरे हृदय में स्थापन करके अपनी दक्षिण अफ्रीका वासियों को बांट सकूं। इस अंतर्राष्ट्रीय दल में फिजी, फिनलैंड, गयाना, मलेशिया, मॉरिशस, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, त्रिनिदाद एंड टोबैगो और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधि शामिल हैं। प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने महाकुंभ का हिस्सा बनकर खुशी जताई। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो दुनिया भर से करोड़ों करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने संगम तट पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में दिव्य, भव्य, डिजिटल और सुरक्षित महाकुंभ के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां की गई हैं। सुरक्षित महाकुंभ के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के कंधे पर भी महती जिम्मेदारी है। प्रयागराज महाकुंभ 2025 पहले दिन तकरीबन 2.25 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। मकर संक्रांति के दिन पहले अमृत स्नान पर 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने किया स्नान। महाकुंभ में सज गया आस्था का संगम। संगम की रेती पर बस गया नगर। 45 दिनों में देश और दुनिया से आएंगे 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु। बस आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए, संगम के किनारे बसा एक छोटा सा शहर प्रयागराज, जिसकी अपनी आबादी ही सिर्फ 70 लाख है। वहां लगभग 45 दिनों में 45 करोड़ से ज्यादा लोग पहुंचने वाले हैं। 45 करोड़ इंसानों का मतलब समझ रहे हैं ना आप? बस यूं समझ लीजिए, इंसानों का सागर। अब इतनी बड़ी भीड़ की सुरक्षा सिर्फ यूपी क्या, दुनिया के किसी भी देश के किसी युद्ध की तैयारी जैसी है। प्रयागराज तैयार है दिव्य, भव्य, डिजिटल और सुरक्षित महाकुंभ के लिए। स्नान महाकुंभ का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे में संगम में डुबकी लगाने आए श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय आपदा नियंत्रण बल एनडीआरएफ के सामने ये भी बड़ी चुनौती है कि कोई श्रद्धालु डूब न जाए। एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स किसी भी आपदा का सामना करने में माहिर है। संगम में डुबकी लगाते वक्त
नहाते वक्त, पूजा पाठ करते वक्त कोई फिसल जाए, डूब जाए, कोई नाव पलट जाए तो एनडीआरएफ के ये जवान इतने कुशल हैं कि सेकंड में आपको डूबने से बचा लेंगे। ना सिर्फ रोशनी में बल्कि रात के अंधेरे में भी ये किसी को डूबने से बचा सकते हैं। कोई दुश्मन अगर पानी के रास्ते भी आए तो ये पूरी तरह से तैयार हैं। ये कई सारी नवीन टेक्नोलॉजी से लैस हैं कि ये जो महापर्व है इसके लिए हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। हमारी 20 टीमें वहाँ डिप्लॉयड हैं और डिप्लॉयमेंट का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि वो डिप्लॉयड हैं, उनकी हम लोगों ने एक्सटेंसिव ट्रेनिंग कराई है। हमने वहाँ पहुँच के और भी लोगों की ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कराई है, चाहे उसमें यूपी पुलिस हो, चाहे रेलवेज हो, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, और हमें भी और डिपार्टमेंट्स की बहुत मदद मिली है। गंगा जमुना संगम पर डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी जल पुलिस और नाविकों पर है। यही नहीं, प्रयागराज के नाविकों को भी जल आपदा बचाव का प्रशिक्षण दिया गया है। उन्हें सीपीआर देने, इम्प्रोवाइज राफ्ट बनाने, प्राथमिक चिकित्सा देने और सर्पदंश का इलाज करने की तकनीक सिखाई गई। यही नहीं, एनडीआरएफ रासायनिक, जैविक और परमाणु खतरे तक से निपटने के लिए तैयार है। नाविक हैं जो बेसिकली बोट चला रहे हैं, बोटमैन हैं, उनको हम लोगों ने करीब 1300 लोगों को ट्रेन किया है ताकि वो अगर गॉड फॉरबिड, ईश्वर ना करे, किसी की बोट से कोई आदमी नीचे स्लिप हो जाए तो तुरंत जाके उसको रिस्पॉन्ड कर सकें और उस व्यक्ति को बचा सकें। केमिकल, बायोलॉजिकल और न्यूक्लियर थ्रेट। तो हमारी 4 टीमें सीबीआरएन की भी वहाँ लगी हुई हैं, जिसमें हम लोगों को डीएई की भी हम लोगों ने मदद ली है, उनके भी साइंटिस्ट वहाँ तैनात हैं, डीआरडीओ के भी लोग वहाँ तैनात हैं और जो उससे जुड़ी हुई एजेंसीज हैं वो सारे लोग तैनात हैं। घाट पर पहुंचने और गंगा में डुबकी लगाने के लिए आपको सुरक्षा के 7 घेरों से होकर गुजरना होगा। सुपर टेक, सुपर एक्टिव और सुपर फास्ट एनएसजी कमांडोज यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के ब्लैक कैट कमांडोज ने जमीन से लेकर आसमान और पानी से लेकर संगम तक का चप्पा चप्पा नाप लिया है। महाकुंभ का मेला सज चुका है और इस मेले की हिफाजत के लिए सुरक्षा के जो इंतजाम किए गए हैं उसे अगर एक शब्द में बयान किया जाए तो वो शब्द होगा अभूतपूर्व। ब्यूरो रिपोर्ट, डीटी न्यूज। तो इसी के साथ हमें अनुमति दें। नमस्कार।
4 कुंभ पृथ्वी पर होते हैं और माना जाता है कि शेष 8 कुंभ देवलोक में होते हैं, जिन्हें देवगण ही प्राप्त कर सकते हैं। चूंकि मनुष्यों की वहां पहुंच नहीं है, इसलिए मनुष्य के लिए ये 4 कुंभ बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जिस समय में चंद्र आदि ग्रहों ने कलश की रक्षा की थी, उस समय कुंभ का योग होता है, अर्थात जिस वर्ष जिस राशि पर सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का संयोग होता है, उसी वर्ष उसी राशि के योग में जहां जहां अमृत बूंदें गिरी थी, वहां वहां कुंभ के पर्व का आयोजन होता है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की डीडी न्यूज पर। नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नए तेवर और नए कलेवर को लेकर नया सवेरा के इस बेहद खास अंक में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और साथ ही हम आपको दिखाएंगे महाकुंभ 2025 के अनूठे रंग। और वहीं अगर हम दिल्ली की सियासत की बात करें तो आज दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन भरने का आखिरी दिन है। कैसे दिग्गज ताल ठोकेंगे, ये अपडेट भी आपसे करेंगे साझा। और वहीं प्रधानमंत्री आज भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन करने वाले हैं। किस लिहाज से टेक इंडस्ट्री के लिए ये गेम चेंजर साबित होगी, इस पर भी होगा मंथन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रुख सुर्खियों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली एनसीआर में 3 जगहों पर लगेगा एशिया का सबसे बड़ा ऑटो शो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्कृष्ट खिलाड़ियों को आज राष्ट्रीय खेल पुरस्कार करेंगी प्रदान। डी गुकेश, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार को मिलेगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन। अब तक 70 सीट के लिए 555 उम्मीदवारों ने भरे पर्चे। 5 फरवरी को होगा मतदान। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में गाजा में संघर्ष विराम को मंजूरी देने के लिए इजरायल कैबिनेट की बैठक में देरी। अमेरिकी विदेश मंत्री ने जोर देकर कहा, योजना के मुताबिक रविवार से शुरू होगा संघर्ष विराम समझौता। और उत्तर भारत में ठंड का सितम जारी। दिल्ली में भयंकर कोहरे का येलो अलर्ट। आईजीआई एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी 0। और आइए जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। बात करते हैं मोबिलिटी एक्सपो को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन करेंगे। ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये देश का सबसे बड़ा मोबिलिटी एक्सपो है। दिल्ली एनसीआर में एशिया के सबसे बड़े ऑटो एक्सपो का आयोजन 3 जगहों पर हो रहा है। और इस साल के मोबिलिटी एक्सपो का विषय है सीमाओं से परे भविष्य के ऑटोमोटिव मूल्य श्रृंखला का सह निर्माण। अब इस दृष्टिकोण का उद्देश्य क्या है? टिकाऊ और अत्याधुनिक तकनीकी प्रगति पर जोर देते हुए कैसे ऑटोमोटिव और मोबिलिटी क्षेत्र में सहयोग और नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा। और आज से शुरू हो रहा ये ग्लोबल एक्सपो 22 जनवरी तक चलेगा। आइए जानते हैं और कुछ इस रिपोर्ट के जरिए। स्वागत है भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में। भारत का प्रमुख ग्लोबल मोबिलिटी शो जो दुनिया के अग्रणी ऑटोमोबाइल और मोबिलिटी के क्षेत्र के खिलाड़ियों को एक मंच पर लाता है।
भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ये आयोजन मोबिलिटी उद्योग के लिए क्रांतिकारी कदम है, जो पूरे वैल्यू चेन को एक साथ लाकर भविष्य के मोबिलिटी समाधानों का सह निर्माण करेगा। This year we are seeing even better participation, where we have more than 800 members coming in who are participating and displaying their products, and the footfall is expected to be even higher this year. And the good part about the show is like we get the entire audience of the industry, right from the top decision makers, from CEOs to purchase heads to right to the bottom level of probably aftermarket mechanics. So we get the entire spectrum of the automotive industry at the show. भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का थीम है बियॉन्ड बाउंड्रीज, को क्रिएटिंग फ्यूचर ऑटोमोटिव वैल्यू चेन है, जो सहयोग, नवाचार और स्थिरता पर जोर देता है ताकि अत्याधुनिक प्रगति को आगे बढ़ाया जा सके। 2 लाख वर्ग मीटर से अधिक के क्षेत्र में फैला ये आयोजन दिल्ली के 3 प्रतिष्ठित स्थलों भारत मंडपम, द्वारिका के यशोभूमि और ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट में आयोजित होगा। 9 से अधिक शो और 5 लाख लोगों के साथ ये एक्सपो मोबिलिटी समाधानों की पूरी श्रृंखला को प्रदर्शित करेगा। अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी भी इस बार सबसे अधिक है। इसमें 5100 वैश्विक खिलाड़ी मोबिलिटी के भविष्य को आकार देने के लिए एकजुट हो रहे हैं, जो विचारों को साझा करने और नए इनोवेशन को प्रेरित करने का मंच प्रदान करेंगे। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 मोबिलिटी के भविष्य को आकार दे रहा है। इस आयोजन में प्रमुख ऑटोमोबाइल्स निर्माता अपने नए कॉन्सेप्ट और प्रोडक्शन रेडी वाहनों का अनावरण और लॉन्च करेंगे। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो, जहां एक ग्लोबलिटी का भविष्य शुरू होता है। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। अच्छा, जहाँ से तापस अभी अपना पीस 2 कर रहे थे, वहाँ पीछे बहुत ही इम्पोर्टेंट 2 शब्द लिखे थे, मोबिलिटी री इमेजिन, यानी कि जो आपकी इमेजिनेशन को दोबारा सोचने पर मजबूर कर दे। तो आप समझ सकते हैं कि ऑटो इंडस्ट्री के क्षेत्र के लिए, जहाँ हम